बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार फिर से दांव पेंच लगाकर सीएम बन जाएंगे या तेजस्वी यादव का 15 सालों का इंतजार खत्म होगा। एक तरफ हैं तेजस्वी यादव, युवाओं की उम्मीद, बेरोजगारी और पलायन की आवाज को उठाने वाले। दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, राजनीति के शतरंज के बूढ़े बाजीगर, जिन्होंने हर संकट में अपने लिए रास्ता बनाया है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि ये भी कि क्या बिहार की राजनीति सचमुच बदलाव के लिए तैयार है या फिर एक बार फिर सत्ता के पुराने समीकरण हावी रहेंगे। पलायन का बड़ा मुद्दा। हर चुनावी मौसम में बिहार के रेलवे स्टेशन वही कहानी दोहराते हैं। हजारों नौजवान छोटे छोटे बैग और बड़े सपनों के साथ दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर निकलते हुए। बिहार आज भी भारत का सबसे बड़ा श्रमिक निर्यातक राज्य है। 2015 में बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों युवा मजदूरी या छोटे काम के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, पुल, सड़कें बनी, पर घर के पास रोजगार नहीं बना। तेजस्वी यादव इसी दर्द को अपनी राजनीति की भाषा बनाते हैं। रोजगार नहीं तो विकास कैसा? यही सवाल नीतीश सरकार के विकास मॉडल पर सबसे बड़ा आरोप भी है। इंडस्ट्री और निवेश की विफलता। राज्य में दशकों से बड़े उद्योग नहीं लगे, निवेश नहीं आया, और जो आया भी वो लंबे समय नहीं टिक सका। राजनीति ने निवेश को भरोसा देने की बजाय अस्थिरता दी। गठबंधन बदलने, नीतियों में निरंतरता ना रहने और भ्रष्टाचार के आरोपों ने निवेशकों को दूर रखा। ये वही खालीपन है जिसे तेजस्वी इंडस्ट्रियल वैक्यूम कहकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार की छवि अब उसी शब्द के बोझ तले दब गई है। राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। थाने और ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। लोग कहते हैं सरकार के कामकाज में ईमानदारी की जगह अब अफसरों की चालाकी ने ले ली है। ये वही जनभावना है जो किसी भी लंबे शासनकाल में धीरे धीरे बनती है। जातिवाद और सांप्रदायिकता। बिहार की राजनीति का अनंत घेरा। बिहार की राजनीति अब भी जातियों की गणित पर चलती है। हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, पर असली सवाल वही रहते हैं। राजद का मुस्लिम यादव गठजोड़, एनडीए का सवर्ण कुर्मी बनिया समीकरण, और अब एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की एंट्री से वोटों का ध्रुवीकरण और भी पेचीदा हो गया है। तेजस्वी ने कोशिश की है कि जाति के ऊपर रोजगार और शिक्षा का मुद्दा लाया जाए, लेकिन बिहार की जमीन पर जातीय पहचान अब भी वोटिंग बटन से ज्यादा मजबूत साबित होती है। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभाली थी तो बिहार वाकई अराजकता के दौर से बाहर निकलना चाहता था। शुरुआती वर्षों में सड़कों, स्कूलों और बिजली सुधार के काम से उन्हें व्यापक समर्थन मिला, पर समय के साथ वो तेजी धीमी पड़ गई। शिक्षा की गुणवत्ता गिरी, स्वास्थ्य ढांचा कमजोर हुआ और बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर चली गई। नीतीश की सबसे बड़ी नाकामी शायद यही रही। उन्होंने स्थिर शासन तो दिया, पर प्रेरक विकास नहीं। अब जब उनके पास ना ऊर्जा बची है, ना नया विजन, तब जनता के बीच साफ संदेश जा चुका है कि नीतीश अब सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करते हैं।